हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। मेरा नाम सुमित राजपूत है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था, उसके अंदर हमने इंजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था और उसका इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। तो जो आज की वीडियोस के अंदर हम कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन के बारे में देखने जा रहे हैं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, कितनी तरीके की इक्वेशंस होती हैं और उस मतलब सॉल्यूशन का प्रूफ देखने वाले हैं बेसिकली। तो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन। ओके, तो जो कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन होती है वो बेसिकली क्या होता है, रियल से रियल के ऊपर होती है। और जो इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है रियल्स के ऊपर प्रूफ करने के लिए हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी गिवन होनी चाहिए। वो या तो कंटिन्यूटी हो सकता है, या तो मोनोटोनिसिटी हो सकता है। ओके, या तो बाउंडेडनेस हो सकता है। ओके, मतलब अगर मुझे इनमें से कोई भी एक चीज गिवन है और तो मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल्स के लिए भी प्रूफ कर पाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, अब अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीजर्स के लिए देखेंगे, सॉरी इंटीजर से पहले रियल्स के लिए देखेंगे, सॉरी नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे, फिर इंटीजर के लिए देखेंगे, फिर रैशनल्स के लिए देखेंगे, फिर उसको हम रियल्स के लिए प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर naturals to naturals, first step, and second step is extending to integers, and third is extending it from rationals to rational, and last step is extending it to reals. Okay, ये हमारा बेसिकली ब्लूप्रिंट होने वाला है किस तरीके से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है p of x comma y f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to real numbers. Okay, तो अभी हम इसमें कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम चीजें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे x और y दोनों की जगह पे 0 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, f of 0 इज इक्वल्स टू f of 0 प्लस f of 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो f of 0 की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो अब इसके अलावा एक बार मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, तो अब हम सेकेंड अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x और y दोनों जगह पे हम x और x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, f of 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f of x। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2x और y की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, f of 3x इज इक्वल्स टू f of 2x प्लस f of x दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ f of x। ओके, तो यहाँ से मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो f of मेरी f of nx की वैल्यू दैट इज नथिंग बट n into f of x फॉर ऑल l बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, ये मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। तो अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे इंडक्शन का यूज करूंगा। ओके, सो एज्यूम f of assume for k, sorry, n is equals to k, f of kx is equals to k times f of x। ओके, ये मैंने assume किया है। अब जो मेरा अब मेरा जो इंडक्शन स्टेप है उसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। इंडक्शन स्टेप क्या है मेरा, फॉर n is equals to k plus 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x की जगह पे k सब्स्टिट्यूट करूंगा और y की, सॉरी, x की जगह पे k x सब्स्टिट्यूट करूंगा, y की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, f of k plus 1 times x is equals to f of kx plus f of x। ओके, और f of kx की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ f of x प्लस x, f of x की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट f of x, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं अभी। तो ये यहाँ से मेरे पास क्या है, k plus 1 टाइम्स f of x। तो जो मेरी f of k plus 1 टाइम्स x की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट k plus 1 टाइम्स f of x फॉर। ओके, तो अब यहाँ से मेरा प्रूव हो गया कि जो f of nx है दैट इज नथिंग बट n टाइम्स f of k फॉर, सॉरी,
एन जो एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू दैट इज नथिंग बट एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्योंकि जो ये इक्वेशन थी वो मेरी जनरल रियल्स के लिए थी, एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने जो एक्स की वैल्यू है वो मेरी रियल है, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मेरा ये चीज मैंने प्रूव कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी चीज को इंटीजर्स के लिए प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इंटीजर्स के लिए अगर मैं ये दिखा दूं कि अगर मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो वो इस चीज को मैं इंटीजर्स के लिए बता पाऊंगा। ओके, तो उस चीज का प्रूफ देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ए की जगह पे भी एक्स रखूंगा और बी की जगह पे मैं माइनस एक्स रखूंगा। तो ऐसे मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एल ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ से मेरी जो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू वो क्या आ गई, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे kx सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास एक बेटर रिजल्ट होगा। ओके, मतलब मैं इस फॉर्म की जैसा मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे भी nx सब्स्टिट्यूट करूंगा और b की जगह पे मैं माइनस nx सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ nx माइनस nx इज इक्वल्स टू f ऑफ nx माइनस प्लस ऑफ f ऑफ माइनस nx। ओके, तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एन एक्स। बट एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या आ गया, फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से ये देखा कि जो मेरी एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये चीज है। तो मैंने ये देखा कि जो मेरी एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू n times f of x for all l belongs to integers and x belongs to real numbers. ओके, ये चीज मैंने प्रूव कर दी। अब मैं इसी चीज को रेशनल्स के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ओके, रेशनल्स के लिए एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे n को मैं एक रेशनल नंबर मानूंगा। ओके, तो n को मैं p बाई क्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और x को मैं q सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो मेरे देखते हैं मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ p ओवर q टाइम्स q इज इक्वल्स टू p बाई q times f of q। ओके, सॉरी, ये होगा मेरा q टाइम्स f of p बाई q। क्योंकि जो मेरा x है वो एक रियल नंबर है तो ये भी एक रियल नंबर ही है, और जो मेरा q है वो एक इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, f ऑफ p इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ f ऑफ p बाई q। और अगर मैं इन टर्म्स को रीअरेंज करूं तो f ऑफ p ओवर q इज इक्वल्स टू 1 ओवर q टाइम्स f ऑफ p। बट अगर आप ये देखोगे कि जो मेरी f ऑफ p की वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ p की वैल्यू क्या है, मैं p को क्या लिख सकता हूँ, p टाइम्स 1, और ये क्या हो जाएगा, p ऑफ f ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, तो अब अगर मैं इसी इक्वेशन को वापस देखूं तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, f ऑफ p ओवर q है वो क्या हो गया 1 ओवर q, और जो f ऑफ p की वैल्यू है दैट इज p टाइम्स ऑफ f ऑफ 1। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या है, जो f ऑफ p बाई q है दैट इज नथिंग बट p ओवर q टाइम्स f ऑफ 1 फॉर ऑल p comma q belongs to integers। okay, but p by q क्या है, but p by q belongs to rationals which implies that f of x is equals to x times f of 1 for all x belongs to rational numbers। तो मैंने जो मेरा क्लेम था मैंने रेशनल्स तक इसको एक्सटेंड करके प्रूव कर दिया कि जो मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दैट इज एक्स टाइम्स एफ ऑफ 1। ओके, अब मुझे इसको इंटीजर इसको मुझे रियल्स के लिए एक्सटेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा कि जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ओके, मतलब गिवन एफ इज कंटिन्यूअस। ओके, अब जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरे रेशनल्स होते हैं वो मतलब माई क्यू इज डेंस इन आर। ओके, जो सेट ऑफ रैशनल्स होता है वो डेंस होता है रियल्स में, मतलब कि अगर मैं कोई भी सीक्वेंस अगर लूं, मतलब कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस लूं रैशनल्स के अंदर तो वो एक रियल पे जाके कन्वर्ज करता है। ओके, तो
ये मतलब आपको ये डेफिनेशन थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट ये आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे रियल एनालिसिस के कोर्स में। तो अगर मेरा क्यू इज डेंस इन आर, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, आप इसके बारे में नेट पर सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो क्यू इज डेंस इन आर का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस लेता हूँ क्यू के अंदर, तो वो एक पॉइंट एक्स क्यू मतलब एक्स को कन्वर्ट करेंगे जो कि आर के अंदर बिलोंग करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ आर एन एन टेंस टू इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, इसका ये मतलब है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरा ये रिजल्ट है उसको मैं बेसिकली रियल्स के लिए प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो मेरी एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ आर एन है, क्योंकि जो लिमिट ऑफ आर एन है दैट इज इक्वल्स टू एन है। ओके, मतलब एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट आर एन। ओके, बट जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो जो लिमिट है मैं उसको बाहर लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ आर एन। बट जैसे कि मुझे पता है कि जो एफ ऑफ आर एन की वैल्यू है वो क्या है, वो मेरी दैट इज इक्वल्स टू आर एन ऑफ एफ ऑफ वन, बिकॉज जो मेरा आर एन है वो क्या है, मेरा आर एन बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स है, और रेशनल नंबर्स के लिए मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है दिस इज इक्वल टू आर एन टाइम्स एफ ऑफ वन। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा, ओके, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट आर एन एफ ऑफ वन। बट मैं एफ ऑफ वन को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलता हूँ क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मेरा यहाँ से क्या है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट आर एन टाइम्स सी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट आर एन टाइम्स सी, बट लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट आर एन की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू सी। तो मेरी यहाँ से क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x टाइम्स एफ ऑफ वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये बेसिकली हमारा एक जनरलाइज सॉल्यूशन है हमारा फंक्शनल कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन के लिए। ये कॉचीज एडिटिव फंक्शनल इक्वेशन है, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये कॉचीज एडिटिव फंक्शनल इक्वेशन है। इसके अलावा कॉची की और भी फंक्शनल इक्वेशन है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो जैसे कि, तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, एफ फ्रॉम रियल्स टू रियल्स एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। और जो हमारी सेकंड फंक्शनल इक्वेशन है कॉची की, वो क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी। ओके, और एक और इसके अलावा एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी। ओके, ये तीन फंक्शनल इक्वेशन, इसके अलावा और भी फंक्शनल इक्वेशन है, मतलब वो भी लगभग इन्हीं जैसी फंक्शनल इक्वेशन है। मैं आप ओके, तो हमने ये क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं, उसको आपका मतलब उस इक्वेशन को आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, हम थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है, that is equals to function f from reals to reals f of a b is equals to f of a times f of b for all a comma b belongs to reals। तो यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है कि हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर बाउंडेड है या फिर क्या है, मोनोटोनिक है। ओके, तो ये चीज गिवन है, उनमें से मतलब कोई भी एक चीज गिवन है तो भी हम उसको रेशनल तक एक्सटेंड और रियल्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी। तो जो मेरा फंक्शन है ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू e टू द पावर जी एक्स सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके,
तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ऑफ ए बी हो गया। और यहां से एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ई की पावर एफ ऑफ ए, यहां से क्या हो जाएगा ई की पावर जी ऑफ बी हो गया। तो विच इंप्लाइज दैट जी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी। ओके, सॉरी, हम सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं पहले। थर्ड इक्वेशन हल्की सी थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उससे, तो वो आप ऐसा होमवर्क ले रहे हैं, तो ये दिस इज ज्यादा होमवर्क है और ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी है। हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई ई टू द पावर जी एक्स। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, e to the power g of a plus b is equal to e to the power ga into e to the power gb। ओके, मैंने बेसिस को मतलब मैंने पावर को इक्वेट किया तो आया g of a plus b is equal to g of a plus g of b for all a comma b belongs to real number। ओके, ये चीज है मेरे पास। अब जैसे कि मुझे पता है कि ये क्या है, कॉचीज एडिटिव फंक्शनल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज g ऑफ a is equals to a टाइम्स g of 1। ओके, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, तो अब अगर मैं इस चीज को मतलब अगर जी वन की वैल्यू मैं यहाँ पर वन पुट कर दूं तो ये ए सी हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल्स। ओके, ये चीज है। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो गया, मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज ए टाइम्स सी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टाइम्स सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये मेरा फंक्शन आ गया। ओके, तो मतलब मुझे बस आपको यही बताना था कि हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी लास्ट इक्वेशन है वहां पे भी आप कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके आप उसको भी कॉचीज एडिटिव फंक्शनल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप एज अ होमवर्क ट्राई करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपिया स्कूल एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट। और अगर आपको कहीं पर कोई इश्यू है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू।